नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए डिक्सन की तो ऑफ कोर्स दोस्तों भारत में जिस हिसाब से ये उम्रा है अपने बिजनेस को शो करा है और भारतीय गवर्नमेंट का जो सपोर्ट ऐसे बिजनेस को मिला है, सिर्फ डिक्सन को ही नहीं बल्कि डिक्सन जैसे बहुत सारे बिजनेस को भारतीय गवर्नमेंट का ट्रिमेंडस सपोर्ट मिला है। बिकॉज मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, बात की जाए भारत सरकार की, वो बहुत ही अच्छा चले, इसलिए भारत सरकार उसको बहुत ही देख रेख करती है। लेकिन इस बात को हम लोग खारिज नहीं कर सकते हैं कि स्प्लिट और बोनस की वजह से एक आर्टिफिशियल रैली भी आती है। तो आज डिक्सन ने दोस्तों एक झटका दिया और 5% का अगर गिरावट हमें देखने को मिलती है कोई भी स्टॉक में, तो क्रैश के समान ही होता है। बिकॉज एक दिन में कोई स्टॉक 5% गिरना अपने आप में ही बहुत बड़ी गिरावट होती है। तो क्या इधर पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है? क्या इधर पे जो बड़े बड़े ऑपरेटर है, ट्रेडर है, क्या निकल रहे हैं? हमें क्या निकल जाना चाहिए, या फिर एज एन इन्वेस्टर हमें ये प्राइस अट्रैक्टिव दिखाई पड़ेगा? क्या करना है, बाई होल्ड या फिर सेल? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दोस्तों साइकोलॉजी समझनी है। मैं आपको बार बार 100 टाइम से भी ऊपर समझा चुका हूँ कि टेक्निकल और फंडामेंटल तो आते और जाते रहेंगे, साइकोलॉजी पर ही है कि मार्केट में प्राइस को लेकर क्या साइकोलॉजी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग है प्लान करना है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, पता क्या करना है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, वरना इस तरह की दिग्गज वीडियो आपको नहीं मिला करेंगे। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज हम लोग जो मन सीखने वाले हैं अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज दोस्तों आज हम ये सीखने वाले हैं कि कोई स्टॉक में जब बहुत न्यूज़ फैक्टर इन हो जाती है और उसमें अगर गिरावट होता भी है तो कितना गिरावट हम मीन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान करनी है। बिकॉज अगर आप देखें तो आज हमें 5% गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों गिरते ही ये जो कैंडल बनाए हैं, ऑफकोर्स एक मजबूत कैंडल नहीं बल्कि बहुत ही कमजोर कैंडल दिखाई पड़ता है। तो इधर पे अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर दोस्तों सुबह से ही चालू था। इसका मतलब स्प्लिट के बाद क्या इधर पे डाउन ट्रेंड होगा? लिए हैं अगर 4000 के ऊपर तो क्या करना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वेट कर रहे हैं दोस्तों इसको लेने के लिए इतने से शेयर को, तो हमें क्या करना चाहिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस को पता है कि स्प्लिट के पहले ये जो स्टॉक का प्राइस है आपको कितने में देखने को मिल रहा था? तकरीबन आपको 20,000 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से ये स्टॉक के प्राइस में स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है, तो वो टूट चुके हैं। और उसमें मैंने बताया भी है कि एस्ट्रल में बोनस की न्यूज़ की वजह से गिरावट आएगी और डिक्सन की बात की जाए तो गिरावट आएगी, लेकिन उससे कम आएगी। बिकॉज अगर आप देखें तो भारत में दोस्तों ऐसी कंपनी का बहुत ही आने वाले टाइम में डिमांड होगा। और 312 का लो दिखाई पड़ रहा है, 600% दोस्तों इसने रिटर्न दे दिया है इतना क्विक इंटरवल टाइम में। तो ऑफकोर्स दोस्तों अगर न्यूज़ फैक्टर होगी तो कोई भी स्टॉक हमेशा ऐसे भागता हुआ नहीं रह सकता। बिकॉज अगर ऐसे भागेगा तो उसमें दोस्तों बबल एक जम जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में कभी फट सकता है। तो इसीलिए करेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों करेक्शन का लेवल भी उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए। बिकॉज इस बात को हम लोग एडमिट करना चाहिए क्योंकि स्प्लिट के बाद दोस्तों जो नंबर्स ऑफ शेयर है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो मार्केट में जो शेयर्स की डिमांड एंड सप्लाई गेम में शेयर्स ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, तो बहुत लोग क्या करेंगे, थोड़ा बेचने की कोशिश करेंगे, ऑफलोड करने की कोशिश करेंगे। तो उधर पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, हमें दोस्तों थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर चार्ट की बात की जाए मैं आपको बताऊंगा और आपको लेवल से बताऊंगा कि हमें क्या रणनीति अपनानी है। लेकिन उससे पहले अगर आपको पता है, बीच में दोस्तों मैं इधर पे आपको बताना चाहता हूँ कि पीएलआई स्कीम में इनको बात की जाए, वोल्टास को बात की जाए दोस्तों, एम्बर इंटरप्राइजेस को बहुत ही ज़्यादा रिबेट देने की बात हुई थी। और ऐसी कंपनी से आपको पता है कि बाहर के फ़ोन हो गए मैन्युफैक्चरर, ना जाने कितने सारे सेंसिटिव होते हैं दोस्तों, वो मैन्युफैक्चरर हो गए, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मीन्स कंपनी की बात की जाए तो मल्टी डायरेक्शनल व्यू में बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में ऐसी कंपनी के लिए भारतीय मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पिछले कुछ समय में इस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ रिटर्न दिया है। मार्केट कैप की बात की जाए 23,000 करोड़ की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। इंडस्ट्री भी कितनी है दोस्तों, 81 के लगभग, और इसका पी कितना है, 172 के लगभग। लेकिन मैंने बताया कि इनके अगर पीयर्स ठीक से खोजने जाएंगे जो डील करते हैं माइक्रोचिप में, बात की जाए सीसीटीवी में, बात की जाए जितने भी लाइक गैजेट्स में, तो आपको वैसे कोई कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। तो अपने आप में दोस्तों डिक्सन स्पेशल केस है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। तो इसीलिए पी काफ़ी हाई है। आप अगर अपने डीमार्ट को देखा होगा या फिर आपने बहुत अदर कंपनी को देखा होगा जिनके एक अलग ही कंपनी दिखाई पड़ते हैं, बिजनेस मॉडल अलग होता है, मोनोपोली क्रिएट करते हैं, तो उनका पी हमेशा हाई होता है। तो ये दोस्तों ऐसी ही कंपनी है, तो आपको इस बात को जरूर नोट करना चाहिए। आज के दिन की डिलीवरीज की बात की जाए तो 40% अप्रॉक्स दिखाई पड़ रही है। तो कैसे अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए, आपको पता है कि प्रोमोटर के पास इधर पे 36% का स्टेक है। और इसमें जो इतनी ट्रिमेंडस रैली आई है ये बस एक ही वजह से आई है, एफ दोस्तों कभी भी कोई स्टॉक में घुसते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी पैदा कर देते हैं। बिकॉज एफ कहीं पैसा लेके आते हैं तो बल्क में लेके आते हैं, इस बात को आप नोट करके चलें। और डी की बात की जाए तो वो भी है, लेकिन एफ दोस्तों मार्केट के सुपरस्टार होते हैं। अगर वो जोरदार बिकवाली करते हैं तो स्टॉक क्रैश हो जाता है, और जोरदार खरीदारी करते हैं तो भी स्टॉक भागता है। तो सितंबर तक दोस्तों हमारे पास डेटा अवेलेबल है, दिसंबर तक नहीं है। तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एफ का इंटरेस्ट इंटू 2 टाइम्स हो चुका है, जिसकी वजह से हमें स्टॉक के प्राइस में कंटिन्यूसली एक तेज़ी देखने को मिली थी।
लेकिन इस तेज़ी में भी आपको पता है कि कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो, उत्तेजना में इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं करती है। अपने स्टेक को एकदम नहीं बढ़ाया, 0% दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंपनी पे फेथ है तो क्यों फेथ है, तो कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है, अपने सेल्स को कैसे मेंटेन कर रही है। तो अगर आप कंपनी के बारे में देखें दोस्तों, तो कंपनी के सेल्स में कोई कमी नहीं है। कंपनी के सेल्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। 2984 से कितना हो चुके हैं, 4400 रुपीज़ इन करोड़। और अगर आप देखें दोस्तों, तो कंपनी के जो प्रॉफिट है सेल्स के बाद इंटू 2 टाइम्स अप्रॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी को भारत सरकार का सपोर्ट भी है और कंपनी के संग बहुत लोग टाई अप कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर की बात की जाए तो चाइना से बहुत सारी कंपनी शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चर ऑलरेडी कर रही हो। इस तरह की गैजेट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, तो क्या होता है उनका काम आसान हो जाता है, जिसकी वजह से भारत में ऐसी कंपनी को आने वाले टाइम में बहुत बोलबाला होगा। इस बात को दोस्तों आप समझ के चलें। और जैसे मैंने बताया कि पीएलआई स्कीम से लॉन्ग टर्म तक इसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ है, जो लोग इसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा स्पेशल केस है और मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में और चौतरफा हो सकता है। अब थोड़ा सा ये देखना बनता है कि अगर कंपनी में निवेश करना है तो कंपनी के पास कितना सरप्लस है, कितना रिजर्व है। तो अगर आप रिजर्व की बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि उतना हमें देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी 592 करोड़ का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है, जो प्रीवियस टाइम से अच्छा खासा बढ़ चुका है। कंपनी के ईपीएस इतने शानदार थे, लगभग दोस्तों 2 गुना, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, जो बतलाता है कि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहे थे। और गाइस मुझे बहुत ही पसंद है कोई भी कंपनी का अगर आरओई दोस्तों अगर 20 से 22 के लगभग 25 के लगभग होता है तो वो कंपनी बहुत ही शानदार कैटेगरी में आती है। इस बात को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो कंपनी का आरओई कितना है, 22 के लगभग। इसके पहले की बात की जाए तो कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 2019 तक का कंपनी का ग्रोथ और दोस्तों 2020 के बाद कंपनी ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फर्क आया है। और ऐसा क्यों आया मैं बता रहा हूँ। तो इधर पर आप देखें तो आरओसी भी हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। कंपनी के ऊपर डेट है, ऑफकोर्स है दोस्तों, लेकिन कंपनी के डेट पहले से बहुत कम हो चुके हैं। और कंपनी पहले एक स्मॉल कैप वाली थी, मिड कैप में आई, एफएनओ का स्टॉक बनी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनका अपग्रेडेशन हुआ, लोगों के नज़र में आई। इसलिए दोस्तों एफआईएस ने अपने स्टेक को दोगुना कर लिए हैं। कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 21 का अगर सीएजीएस कोई कंपनी सेल्स करती है, ये अपने आप में ही ताबड़तोड़ होती है। प्रॉफिट की बात की जाए तो अपने आप में बहुत अच्छी है, मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ है। तो कंपनी के शेयर प्राइस गिरते हैं तो इस बात का कॉन्फिडेंस फील होता है कि आप उसको बिना झिझके उसको लपेट लें। दोस्तों आपको पता है कि इसके पहले कंपनी 3 साल पहले जो परफॉर्मेंस थी कंपनी की, और 2020 में जो कंपनी का हमें नक्शा देखने को मिला, अपने आप में ही पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो चाइना से दोस्तों पूरा क्या हुआ, टर्मिनेट कर दिया अपने ऑर्डर को, सीधा इनको बहुत सारे ऑर्डर्स हमें देखने को मिले। और आप देख सकते हैं कि 2020 में ही इनके लिए गेम चेंजिंग एफर्ट देखने को मिला। और दोस्तों 2020 के अंत में ही आप देख सकते हैं कि 4400 करोड़ का रेवेन्यू जुटाना बहुत ही बड़ी बात होती है। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2 गुना हो चुका है। अभी कंपनी क्या कर रही है, बहुत तेज़ी से अपने यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप रिसेंटली फ्रेंड्स सुना होगा कि ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मोटोरोला के संग भी टाई अप इनके देखने को मिल रहे हैं। तो अपने आप में ही ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीएलआई स्कीम से लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को 101 का मुनाफा हो सकता है। तो गाइस ये तो हो गई कंपनी के बारे में क्या है नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको साइकोलॉजी सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों आज का जो कैंडल बना है वो मोरो बजू काइंड ऑफ कैंडल है। आपको मैंने दिखाया कि इसके पहले जो कैंडल्स बने थे आप इतना सेलिंग प्रेशर नहीं देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हरा ही था। लेकिन बहुत दिनों के बाद जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सेलिंग प्रेशर थोड़ा ट्रेमेंडस हमें देखने को मिल रही है। तो कल अगर मार्केट हरा रहता है तो ऑफकोर्स इसमें बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मार्केट में भी शेयर्स नंबर थोड़ा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी ट्रेडिंग की संभावना दिखाई जा रही है। तो ये जो मीडियन है दोस्तों, ये इनके सपोर्ट हो सकते हैं। अगर आपने 4000 के ऊपर खरीदा है तो ऑफकोर्स दोस्तों मेरे हिसाब से आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो आपका SL 3950 होना चाहिए। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो ट्रेडिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मुझे देखिए पक्का यकीन है दोस्तों कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अगर इसको तोड़ता है मीडियन को, जिसका भाव आ रहा है 4000 के लगभग, ये स्टॉक दोस्तों आपको 3650 भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स ये लेवल दोस्तों इधर से भी आप देख सकते हैं कि 10% डाउन है, बिकॉज आपको मैंने सिखाया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो पहला स्टॉक हमें देखने को मिलता है वो 14% के डाउन साइड में देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो या तो 4000 के लेवल को नीचे तोड़ देने दीजिए, थोड़ा सा कॉन्सोलेशन होने दीजिए, तब आप निवेश कर सकते हैं। और दूसरा नंबर चीज़, अगर आपको अभी निवेश करना है तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन अपना SL दोस्तों मैंने बताया
कि लेके प्ले करिए और 200-300 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं कि अपसाइड में क्या हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोई भी कंपनी हो, चाहे रिलायंस ही क्यों ना हो, जब उसमें न्यूज़ का भूत उतर जाता है तो दोस्तों उधर पे हमें एक गिरावट देखने को मिलती है। और वो गिरावट जो होती है एक कॉन्सोलेशन फेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉन्ग टर्म तो कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं भागता है। एक डिप देगा तो वो डिप दोस्तों आपको एक्युमुलेशन करने का अच्छा खासा मौका हो सकता है, बिकॉज इसके पहले स्टॉक का प्राइस कितना हो चुका था 20 के, तो बहुत लोगों ने खरीद नहीं पाया। लेकिन अभी की बात की जाए तो प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है। लॉन्ग टर्म तक रखेंगे तो ये दोस्तों 100-500 रुपये का जो गिरावट है आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये स्पेशल केस है। लॉन्ग टर्म में ये आपको 101 का पैसा बनाएंगे, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाएं। तो मेरी मीन्स आपको राय यही है दोस्तों कि अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में डिस्कस करें, जो पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में आपको कम से कम 3650 तक, मेरा जो अनुमान है मैं कंप्लीटली गलत भी हो सकता हूँ, इधर से स्टॉक 4500 ही भाग सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक में एक तेजी आएगी तो अपने ऐसे लिए काम करें। लेकिन दोस्तों अगर 4000 का लेवल टूटता है तो इधर पे इफ है तो आपको ये 3750 अल्टीमेट देखने को मिल सकता है, बट उधर पे पैनिक मत करिएगा, बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली मैंने बताया कि बहुत अच्छी है। और आने वाले टाइम में अगर आप होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक तो फिर से 20,000 क्या 30,000 भी जा सकती है। तो वॉल्यूम्स बढ़े तो ऑफकोर्स इनका फायदा जरूर होगा। लॉन्ग टर्म में इसको जरूर लेके प्ले करें। तो आज की गिरावट की वजह से पैनिक मत हो। बहुत लोग बोल रहे थे सर क्या करें, लॉस में है तो माइंडसेट करिएगा कि पहला रिट्रेसमेंट क्या हो सकता है 14% और दूसरा दोस्तों स्ट्रीम केस में 23.2%। तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये लेवल बहुत ही नीचे है, मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी होने का कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर लाल में निवेश करते हैं तो हरा का मजा लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने फंडामेंटल क्यों बताएं, क्योंकि आपको मदद हो डिसीजन लेने में, और यही साइकोलॉजी बोलती है। क्योंकि इसके पहले हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक का चार्ट देखा है और हमने दोस्तों कम से कम 95% स्टॉक में ये चीज़ कॉमन पाया है। तो अगर वो चीज़ रिपीट होती है तो आप प्रिपेयर्ड हो कि चलो भाई इतना गिर सकता है, उसको रिवर्सल आएगा और आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन होगा, एस्टेल होगा, दोनों में पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन बोनस और स्प्लिट के न्यूज़ के बाद थोड़ा सा भूत उतरता है, थोड़ा करेक्शन देता है, तो उधर पे निवेशक हो सकते हैं। और ट्रेडर की बात की जाए तो आप अपना ऐसे ले काम कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। कंटेंट सही लगा होगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू करना भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।